जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि प्रभु की कृपा और दया में आप सभी बहुत ही अच्छे आनंदित होंगे। प्रियो, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में आप सभी जन शामिल हो जाइए। आज अपना पहला उठा स्थान प्रभु यीशु को दीजिए और जो सुबह परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन से जोड़ी है, आइए कुछ पल निकाल के प्रभु का धन्यवाद करें। अपने सुबह की, अपने दिन की शुरुआत खुदावन खुदा यीशु के नाम से करें। प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह में एक वचन से आप सभी से बात करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने प्रभु को जाना, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी, उसके वचनों का ज्ञान होने के बावजूद भी आप प्रभु से दूर हो गए, अपने मन मर्जी जीवन को व्यतीत किया और प्रभु से अलग हटके पापों में खो गए। बहुत सारे वक्त ऐसा होता है कि प्रभु की हजूरी से दूर होकर संसारिक अभिलाषाओं में खो जाने के कारण आपके जीवन में विभिन्न प्रकार के दुखों का सामना आप उठा रहे होंगे, कर रहे होंगे। कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके सामने खड़ी है, आप बिल्कुल से अपने शरीर में बेजान कमजोर महसूस कर रहे हैं। कुछ ऐसे काम आपके रुक गए हैं, इस कारण क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले गए हैं, प्रभु से बहुत दूर चले गए। आपका विश्वास कमजोर हो गया, आप अविश्वासी बन करके प्रभु के पीछे चलना छोड़ दिया है और आपका जीवन बिल्कुल तहस नहस, धीमा सा, गिर सा चुका है। तो आज इस सुबह में मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु एक वचन से आपको इनकरेज करना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं कि अभी भी वक्त है, अभी भी आप अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करने के वजह से और अपने मन को फिराने की वजह से आप एक बड़ी आशीष में आ सकते हैं और प्रभु आपको पुनः स्थापित करेगा। आइए मैं सबसे पहले आपको एक वचन की ओर ले जाना चाहूंगी। यिर्मयाह अध्याय 15 उसका वचन नंबर 19 में लिखा हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को जरूर ध्यान से सुनना, क्योंकि जहां पर आपका जीवन रुक गया है, जहां आपकी उन्नति रुक गई है, जहां पर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा कमजोरियों को महसूस कर रहे हैं, और जब आज इस वचन को सुनेंगे और इसके द्वारा अपने आप को फिराएंगे, अपने मन को और प्रभु के समीप आएंगे, तो निश्चय प्रभु आपको रिस्टोर करेंगे। सो आइए हम वचन की ओर ध्यान देंगे। यिर्मयाह 15 अध्याय वचन नंबर 19 में लिखा है, यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि तू फिरे तो मैं तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। प्रियो, यहाँ परमेश्वर कहता है कि यदि तू अपने कामों से, जो अनुचित चाल तूने चली है, जो पाप में अपने आप को फंसा लिया है, यदि तू उन सारे गंदे बातों से, कामों से मन फिराए और मेरी ओर फिरे, मेरी ओर अपनी नजर को लगाए, मेरी आज्ञाओं में चले, तो मैं तुझे फिर से रिस्टोर करूंगा, तुझे खड़ा करूंगा, तेरे कामों में, तेरी सेहत में, तेरी हर एक बातों में तुझे बहाल करूंगा। प्रियो, आज की सुबह में हो सकता है आप डरे हैं, आप पाप में हैं, हो सकता है आपने प्रभु को जान के फिर भी आपने गलती की है और आप सोच रहे अब मेरे सामने कोई रास्ता नहीं। आप ऐसा सोच रहे कि अब शायद हम इन विपत्तियों से, इस पाप से निकल नहीं सकते। आप ऐसा सोच रहे कि अब मुझे कोई क्षमा करने वाला नहीं। तो आज प्रभु यीशु सुबह में आपसे बात कर रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, अभी भी समय है, अभी भी चांस है। लौट आओ प्रभु यीशु के पास, मन को फिराओ, उन सारे पापों को, उन सारी गंदी बातों को छोड़ दो जो आपको डिस्ट्रॉय कर रहे, नाश कर रहे। अभी भी प्रभु आपको चांस दे रहा और कह रहा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू मेरे पास आ, अपने मन को फिरा ले, उन गंदे कामों को छोड़ दे, तो मैं तुझे पुनः स्थापित करूंगा, मैं तुझे रिस्टोर करूंगा, मैं तुझे सेहत में बहाल करूंगा। मेरे अति प्रियो, एक बहन थी जो प्रभु यीशु को जानने के बावजूद भी उन्होंने जो है प्रभु से अपने विश्वास को हटा लिया। शैतान ने उन्हें घेरा और इस तरह से वो बहन विश्वास से पीछे हट गई, प्रभु को छोड़ दिया। धीमे धीमे करके हम देखते हैं उसके जीवन में वो अपनी टेस्टमनी दे रही थी। मैंने सुना कि वो पूरी तरीके से उनका लाइफ रुक सा गया, उनको एक ऐसा रोग लग गया, जब डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया, हाथ खड़े कर लिए, वो बहन बिल्कुल निराश हो गई, क्योंकि उसके सामने अंधेरा सा था, उसके सामने मौत खड़ी थी, वो प्रभु से दूर हो चुकी थी और उसके पास कोई उपाय नहीं था। लेकिन एक परमेश्वर की दास ने फिर से उसके लिए प्रार्थना किया और उन्हें समझाया कि बहन, यदि तू मन फिरा ले, अभी भी तू प्रभु को अपने आप को समर्पित करे और जो गलतियां, जो
गुनाह तूने किया है उनकी माफी मांगे तो निश्चय परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा और आप चंगे हो जाओगे। तो इस प्रकार से वो बहन ने क्या किया, वो बहन ने मन फिराया और घुटने टिकाए और प्रभु से अपने हर एक की गई गलतियों की क्षमा मांगी। और जो ही उसने प्रार्थना किया प्रभु का सामर्थ उस पर उतरा और वो बहन वो लाइलाज बीमारी से चंगी हो गई और एक बड़ी गवाही के रूप में खड़ी हो गई। मेरे अति प्रियो, परमेश्वर ने उसे फिर से रिस्टोर किया, सेहत में बहाल किया और उस बहन को खड़ा किया। आज आपके जीवन में भी वो समय, सुंदर सा वो सुनहरा पल आ सकता है यदि आप उसी बहन की तरह मन फिरा ले, यदि आप अपने पापों को छोड़ के प्रभु यीशु के पीछे आ जाए तो प्रभु फिर से आपको रिस्टोर करेगा, फिर से आपको खड़ा कर देगा, आपको एक ऐसा हृदय देगा, एक ऐसा मन देगा जो आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। मेरे अति प्रियो, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो प्रभु को छोड़ करके अपने अनुसार चलने का फैसला किया और अपने अनुसार चलने के कारण बहुत सारी विपत्तियों में फंस चुके हो। आप निराश हो, आप पर कर्जा है, आप पर ऐसी कोई बीमारी लगी है, आपके बच्चे गलत रास्ते पे जा चुके, आपके घर में लड़ाई झगड़े, कैसा तांडव शैतान ने आपके घर में कर दिया। क्यों? क्योंकि आप प्रभु की चरणों से, प्रभु की उपस्थिति से दूर चले गए। लिखा है जो मसीह से दूर होता है, जो डालियां पेड़ से अलग कर दी जाए वो कभी फलवंत नहीं होती, वो सूख जाती है, वो कभी भी हरी नहीं रहती, वो जलाने के काम फिर आती है। मेरे अति प्रियो, यदि आप प्रभु को छोड़कर अपनी रीति चलोगे कभी भी किसी भी कीमत पे आप फलवंत नहीं हो सकते, आप आशीषित नहीं हो सकते, आपके अंदर जीवन नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु के समीप आने से ही हमारे जीवन को हम प्राप्त कर पाते हैं। जिस तरह से पेड़ से डाली लगी रहती है तो फलवंत होती है, उसी तरीके से हमारा प्रभु पेड़ है और हम उसकी डालियां हैं। यदि हम उससे लगे रहेंगे तो हम फलवंत होंगे। आज की सुबह में मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, जो कुछ भी आपने खोया है, जो सेहत को खोया है, अपने धन को खोया है, हो सकता है ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपने अपनी खो दी है, लेकिन प्रभु आज आप सबको फिर से रिस्टोर करना चाहता है, आपको सब कुछ वापस देना चाहता है, आपको दुगनी आशीषों से ब्लेस करना चाहता है। जरूरत है आपको प्रभु के पास आने की, मन फिराने की प्रियो, उसकी ओर ताकने की, उसके वचन के अनुसार अपने आप को चलाने की, सारे गुनाहों की माफी मांगो, संसारिक बातों से, अभिलाषाओं से, पाप से, देह की क्रियाओं को मारो और प्रभु के पास आ जाओ। आज प्रभु आपको पुनः स्थापित करना चाहते, पुनः निर्माण करना चाहते, पुनः रिस्टोर करना चाहते। मेरे भाई मेरी बहन, आप निराश ना हो, आप ना डरो। आपका जो भी काम बिगड़ गया, जो भी सेहत में आप नुकसान उठा चुके, जो भी आप बिजनेस में नुकसान उठाए, अभी भी चांस है, अभी भी वक्त है। यदि अभी भी प्रभु के समीप आते हो, मन को फिराते हो, अपना सारा जीवन प्राणात्मा प्रभु को समर्पण करते हो तो प्रभु आपको एक नई दिशा देंगे, एक नई ट्रैक देंगे, एक नई बुद्धि और ज्ञान से ब्लेस करेंगे, एक नया बिजनेस, नया अंग, नई नई आशीष आपके जीवन में प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, गलती हो गई, क्षमा करेगा प्रभु। आज भी आप मन फिराइए, ये चांस है कि आप अपने आप को प्रभु के हवाले कर दीजिए और प्रभु आपको रिस्टोर करेंगे। मैं आशा करती हूँ आज के वचन से आप समझ गए होंगे। जरूर अपने आप को चेक करेंगे और यदि प्रभु से दूर है, उन पापों के और गुनाहों में खो गए, आशीषों को प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो आज जरूर इस वचन के द्वारा अपने आप को मन फिराओ। क्योंकि प्रभु कहता है यदि तू मेरी ओर फिरे तो मैं तुझे फिर से खड़ा करूंगा। आज प्रभु आपको खड़ा करना चाहता है, इसलिए अपने मन को फिराकर प्रभु के समीप आ जाइए, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। आज का वचन आप सभी को आशीष करे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको आशीषित करेंगे। धन्यवाद मेरे पिता यीशु, हम आपका धन्यवाद 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 करते मेरे अच्छे मास्टर, मेरे पिता। हालेलुया, थैंक यू मास्टर। आज की सुबह में प्रभु हम आपका वेलकम करते, आदर करते हैं, मान और सम्मान करते हैं प्रभु, क्योंकि आप अति करुणामयी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला मेरा जिंदा खुदा यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जीवितों की पृथ्वी पर हमें चलने फिरने के लिए एक बार फिर से अवसर दिया प्रभु। सारी रात आपने संभाला है, हर एक दुष्ट की ताकत से, बीमारियों से, हर एक प्रभु यीशु रुकावटों से आपने हमें छुड़ा करके एक नया सुबेरा दे दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते, अपने जीवन का पहला अंश, पहला उठा समय आपको अर्पण करते हैं पिता। होने दे कि प्रभु आपका इच्छा, आपकी महिमा, आपका राज्य आए मेरे पिता। हमारे जीवनों में आप आए प्रभु, हमारे दिल और मन में आप बसे मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। मैं घटू, मेरा यीशु बढ़ता जाए, मेरे राजा की महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद मेरे पिता, आदर के योग्य प्रभु, तारीफ हो मेरे सारोन के गुलाब। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं
प्रभु यीशु पिता, मेरे पिता आज की सुबह में जितने भाई बहन आज की इस प्रार्थना में शामिल है, उन्हें देखिए प्रभु आज के वचन से आपने बात किया है। अपने बच्चों को फिर से एक निराशा में आशा देने वाले मेरे पिता, हम आपको सराहते हैं प्रभु। आपने कहा यदि मन तू फिराए, यदि तू मेरी ओर फिरे तो मैं तुझे रिस्टोर करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे पुनः स्थापित करूंगा, मैं तुझे खड़ा करूंगा। हाँ मेरे पिता, आज की सुबह में जितने भाई बहन अपने मनों को फिरा रहे, आज का वचन सुना, कहीं ना कहीं इन्होंने गलतियां की थी प्रभु, पाप में फंस गए, आपसे दूर हो गए थे, आपकी उपस्थिति से बहुत दूर चले गए थे और इन्होंने अपने सेहत में, अपने काम में, अपने घर में बहुत बड़े बड़े नुकसानों को उठाया। लेकिन आज की सुबह में मैं हर एक वो भाई और बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ राजा, तेरी सामर्थ्य इनके घरों में उतरे प्रभु, और हर एक वो बीमारी की आत्मा, हर एक वो तंगी घटी की स्पिरिट, हर एक वो कमी घटी की स्पिरिट आज यीशु पिता तेरे नाम से इनकी लाइफ से मैं घुड़क देती हूँ और पूरी तरीके से आजाद हो जाए, फ्री हो जाए प्रभु। जितने मन फिरा रहे, जितने अपने आप में पश्चाताप कर रहे प्रभु, आपके समीप एक सच्चा रिपेंट कर रहे, मेरे पिता उन्हें क्षमा कर दीजिए। आज अपने लहू के द्वारा उन्हें धो करके पुनः निर्माण उनका कीजिए। जिस चीज में वो हार गए हैं, जिसमें वो शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं प्रभु, आप उस पर हाथ बढ़ाइए। मेरे यीशु एक एक भाई बहन को छू लीजिए मेरे पिता, जितने इस प्रार्थना में शामिल है मेरे पिता, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, बुजुर्ग, माता पिता, एक एक को छू लीजिए प्रभु, इनके बीमारियों को चंगा कर दीजिए। जब ये वेंटिलेटर आईसीयू में चले गए, बहुत ज्यादा बीमार है प्रभु, अपनी शरीर में कमजोरी को महसूस करे, डॉक्टरों ने हाथ छोड़ दिया है और ये निराशा में है, लेकिन प्रभु आपने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आपने फिर से एक अवसर दिया और बोला मन फिरा, मैं तुझे चंगा करूंगा। प्रभु आपने कहा मैं तेरे लोगों को, तेरे परिजन को, तेरे नगर का इलाज करके उन्हें चंगा कर दूंगा, उनके घावों को भर दूंगा। हाँ मेरे पिता, आप एक एक जन को छू रहे और चंगा कर रहे पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक वो सिर से पांव तक जितनी बीमारियां हैं आज यीशु के नाम से मैं खंडन कर देती हूँ पिता। जब ये कर्जे के स्पिरिट से दबे हुए थे, हर घटी कमी इनकी गलतियों के कारण इनके जीवन में आई प्रभु, आज जब ये पश्चाताप कर रहे, हर प्रकार का वो बंधन टूट जाए, इनका जीवन प्रॉस्पेरिटी का हो, उन्नति का हो, बरकत का हो। इनके खेत खलियानों में प्रभु आशीष दीजिए। जितने प्रभु अपनी नौकरी को कर रहे उन पे नौकरी में आशीष दीजिए। जो प्रमोशन को चाहते हैं प्रभु ने प्रमोशन दे दीजिए। जिनके पास नौकरी नहीं है प्रभु ने नौकरी दे करके प्रभु इन्हें ब्लेस कीजिए। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं। इनके सिर का दर्द, गर्दन में जो भी दर्द है, सर्वाइकल पेन, छाती का जलन, पेट का दर्द, आंतरिक आंतड़ियों के सूजन, लीवर, किडनी का दिक्कत, हर एक वो समस्या यीशु के नाम से जड़ से उखड़ जाओ। आज मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार मेरे पिता ने दिया, उसी अधिकार को मैं इस्तेमाल करते हुए हर एक भाई बहन के जीवन से उन सारी अशुद्धियों को, उन सारी बातों को जो इनको नाश कर रही है मैं नष्ट कर देती हूँ पिता। जिनके हड्डियों के रोग है, मांसपेशियों के रोग है प्रभु, कमर और रीढ़ का दर्द यीशु के नाम से अभी सी घड़ी निकल जाए, इनके शरीरों को छोड़ दे प्रभु। ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां खत्म हो जाए, ब्लड से रिलेटेड हर एक रोग नाश हो जाए। ब्लड में जब इन्फेक्शन है प्रभु के नाम से खत्म हो जाए। बच्चेदानी की गांठें रसोलियां जाए, पेशाब का इन्फेक्शन जाए, पेशाब में जिनके प्रोटीन आता यीशु के नाम से स्टॉप अभी इसी घड़ी। पेशाब का रंग जैसे नॉर्मल सामान्य होना चाहिए वैसे हो जाए प्रभु। ये जो बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं, बीमारियों में थक चुके हैं, यीशु इन्हें रिस्टोर कीजिए, इन्हें हील कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके अभी इसी घड़ी आप अपना हाथ बढ़ा रहे, जहां कहीं से भाई और बहन वाच कर रहे इस प्रार्थना को प्रभु यीशु आप उन्हें छू रहे, इन्हें स्पर्श कर रहे। हर एक फीवर से, जॉन्डिस से, थायराइड से, यूरिक एसिड से, पाइल्स से प्रभु, हर एक पीलिया की बीमारी से, मेरे पिता आंखों के रोग से, दांत में कोई रोग है, सिर के बाल टूट रहे, यीशु के नाम से सारे बंधन अभी इसी घड़ी टूट जाए। बालों का टूटना रुके, हार्मोन्स बैलेंस में आ जाए। हर एक वो सिम्टम्स जब इन्हें तंग करता है यीशु के नाम से चला जाए अभी इसी घड़ी। टीबी यीशु के नाम से जाओ, एड्स की बीमारियां छोड़ जाओ, इन्हें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि यीशु का सामर्थ्य इनमें कार्य करता है। पवित्र आत्मा की छाया में एक एक बेटा बेटी आ चुका है, इसलिए दुष्ट आत्मा तुम इन्हें छू नहीं सकती पिता। हम धन्यवाद करते जो नशे के कारण, बेविचार के कारण बहुत ज्यादा अपने जीवन में तंगी घटी कमी को देख रहे, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इनके परिवारों में अशांति है यीशु पिता। आज जितने भाई बहन मन फिरा रहे प्रभु यीशु होने दे, इनके घर से नशे का स्पिरिट जाए, हर एक एडिक्ट लते जाए, बेविचार का लत जाए प्रभु यीशु के नाम से। लड़ाई झगड़े इनके जीवन से
पूरी तरीके से नष्ट हो जाए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार का वो लड़ाई झगड़ा, वो नशे की स्पिरिट जब इनके जीवन को तंग कर रहा है, परिवारों में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े उत्पन्न कर रहा है, यीशु के नाम से आज हर चीजें खंडन हो जाए और प्रभु का आत्मा इनके जीवन में वास करे। प्रेम, शांति, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता जैसे गुणों से, फलों से इन्हें भर दीजिए प्रभु। हर एक भाई बहन रीस्टोर हो प्रभु। उनके बच्चे जब बीमार है यीशु के नाम से पूरी तरह हील हो जाए। वो बहनें जब नाम धराई को उठा रही प्रभु, जिनको संतान नहीं, आप उन्हें एक बच्चा दे करके ब्लस कर रहे, हर एक वो बांझपन के सिम्टम्स को आज मैं खत्म कर देती हूँ। प्रभु ने कहा मैं बांझ को आनंद करने वाले बच्चों की मां बना देता हूं। प्रभु इसी वचन के अनुसार हर एक बहन के लिए मैं घोषणा करती हूँ आज की सुबह में प्रभु एक संतान देकर आप ब्लस कर रहे, हर एक वो सिम्टम्स बांझपन के इनके जीवन से खत्म हो रहे, उन भाइयों उन बहनों के जीवन से प्रभु यीशु आशीष दे रहे। पिता हम धन्यवाद करते आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते इनकी रक्षा करना, हर एक धोखे से, फ्रॉड से, स्पैम से इन्हें बचा लेना मेरे पिता। जितने भाई बहन अपने निवेदन को, कमेंट्स को लिख रहे प्रभु, एक एक प्रार्थना विनती को सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना मेरे पिता। हर एक जन को आपने छुआ है आज के दिन, आपने इन्हें के हर एक पापों से इन्हें शुद्ध करके रीस्टोर किया, पुनः स्थापित किया। पिता जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे प्रभु उन्हें अच्छे अच्छे नंबरों से पास कर दीजिए, ऊंचे पदों पर नियुक्त कीजिए, अपना बुद्धि ज्ञान दे करके प्रभु यीशु उन्हें सफल व्यक्ति बना दीजिए। जो भाई बहनों के एक्सीडेंट होने के कारण हड्डियों में कोई चोट आई है, दिमाग में चोट आई, ब्रेन में जो चोट आई, यीशु के नाम से पूरी तरीके से मैं ब्रेन को हील होने की आज्ञा देती हूँ, हड्डियां जुड़ जाने की आज्ञा देती हूँ, पूरी तरीके से आजाद हो प्रभु। आपने इन्हें चंगा किया, हर एक विषय में आपने हाथ बढ़ाया और इन्हें फिर से रिस्टोर किया, पुनः स्थापित किया है। आज का दिन इनके लिए ब्लेसेड दिन मैं घोषणा करती हूँ। यीशु पिता सारा आदर महिमा आपको देती हूँ। एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ। आपने छुआ और चंगा किया, इसलिए सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ। पिता सुन और कबूल कर, आमीन।